उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूँ। शुक्रवार 29 दिसंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यूहन्ना 1 और उसका 14वां वाक्य। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आपका दिन आशीषित हो। हमारा प्रभु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इंसान बनकर हमारे मध्य में आया। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है शब्द देहधारी हुआ। यूहन्ना की इंजील की शुरुआत शब्द के द्वारा होती है जो आदि में था, और यह शब्द पिता के साथ था जिसने सब कुछ की सृष्टि की। वो था, वो है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। यूहन्ना इस बात को बताता है कि यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ और वो उसके मनुष्य जीवन की शुरुआत थी कि वो पृथ्वी पर पैदा हुआ और हमारे जैसा बना। लेकिन यीशु मसीह था, है और हमेशा रहेगा। और शब्द शरीर बनकर उतरा, ये कल्पना से परे था। यहूदी परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे। वे मसीहा की सामर्थ को जानते थे जो दुनिया की हर सामर्थ को पराजित कर सकती थी। वे जानते थे कि परमेश्वर सब कुछ को अपने नियंत्रण में करता है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर जो सब कुछ है, फिर भी वे परमेश्वर की सामर्थ को उसकी नम्रता में नहीं समझ पाए थे कि वह इस पृथ्वी पर उतरा, और वे इस बात को पहचान ना पाए और ना ही उसको मसीहा के रूप में पहचान सके। जो इस पृथ्वी पर उतरा वह नम्र हुआ और मनुष्य जैसा बना, इस बात को वो ना समझ पाए। उनके लिए मसीहा का मतलब ये था कि वे सर्वशक्तिमान है और वह कभी पराजित नहीं हो सकता, वे हमेशा जीतता ही रहेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु स्वर्ग से नीचे उतरता है ताकि वे हमारे जैसा बने और हमारे लिए अपनी जान दे और मौत को पराजित करे। मित्रों, परमेश्वर की सामर्थ को उसकी नम्रता में समझना जरूरी है। यीशु मसीह में इतनी सामर्थ थी कि वे अपने आप को नम्र कर सकता था, कि वे एक चरनी में पैदा हुआ और हमारे जैसे बना। तो आइए इस परमेश्वर को महिमा दें जो नम्र होने के लिए तैयार था, और उसकी नम्रता की सामर्थ को समझें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा आदर करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम तेरे नम्रता को समझ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।